उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज बीजेपी जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यूपी उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। आ जा सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। और बातचीत करने के लिए संदीप पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। संदीप, बताइए क्या जानकारी, कितने बजे तक लिस्ट आ सकती है और किन किन नामों पर मोहर लग सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज जो उपचुनाव की लिस्ट है वो आज आ सकती है। और इस दौरान जो पैनल था भारतीय जनता पार्टी यूपी बीजेपी द्वारा भेजा गया था, इस पे मंजूरी मिल चुकी है। खासकर ओबीसी और दलित वर्ग को इस सूची में विशेष वरीयता दी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल मानते चल रही है। ऐसे में ओबीसी और प्रत्याशियों को भागीदारी को इस सूची में जो है बढ़ाया जाएगा, उस भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इससे किसी को बात का संदेश देगी कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पीडीए के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरती है, उसकी काट मानी जा रही है कि ओबीसी और एससी जो भागीदार है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि उसके जो पीडीए का फार्मूला है उसको इस चुनाव में असफल साबित किया जा सके और 2027 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा जा सके। पूरा मंथन हो चुका है, केंद्रीय नेतृत्व ने इस सीट पर मंजूरी दे दी है और शाम तक ये लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है, ऐसा हमारे सूत्रों का दावा है। संदीप, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि फॉर्मूला क्या है, जिताऊ और टिकाऊ, या फिर जातिगत समीकरणों को साधा गया है, या फिर जो सीट के समीकरण हैं वो ज्यादा प्रभावी हैं? पार्टी ने सूची पर पूरे चौतरफा मंथन किया। इसमें जातिगत समीकरण तो अहम है ही, क्योंकि राजनीति में जातिगत समीकरण बेहद महत्वपूर्ण रखते हैं। इसके साथ जिताऊ उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताया गया है। तो ऐसे में माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस उपचुनाव में जीतने को उतरने जा रही है। इसमें वो पहलू पर मंथन कर रही है, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी झोली में डाला जा सके और 2027 को लेकर स्पष्ट संदेश दिया जा सके, जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। संदीप, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपने तमाम बातों का जिक्र किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आज दिन भर इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी कांग्रेस यूपी में उपचुनाव लड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि कांग्रेस मीरापुर सीट चाहती थी, लेकिन बिना बात किए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीट गाजियाबाद और खैर की सीट दी है। अब कांग्रेस खुद चुनाव न लड़कर समाजवादी पार्टी को समर्थन कर सकती है। उपचुनाव का सियासी घमासान जारी है, नामांकन चल रहा है और प्रत्याशी पर्चा भी खरीद रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में हरियाणा चुनाव से जो दरार पैदा हुई, शायद वो भर नहीं पा रही है। ये इसलिए क्योंकि जो 2 सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी, कांग्रेस उस पर उतरने को तैयार नहीं हो रही। सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ 2 सीट देने से नाराज कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से ही किनारा कर लिया है। दरअसल कांग्रेस और सपा गठबंधन में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें कांग्रेस को दी हैं। इसमें गाजियाबाद और खैर की विधानसभा सीट है। अब कांग्रेस सूत्रों की माने तो कांग्रेस गाजियाबाद और खैर से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी मीरापुर सीट चाहती थी और समाजवादी पार्टी की हारी हुई सीटें खुद उन पर चुनाव लड़ना चाहती थी। तो ऐसे में एक बार फिर सपा और कांग्रेस में सीटों को लेकर पेच फंसा है। जो सीटें गाजियाबाद और खैर की समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी हैं, अब कांग्रेस नेतृत्व उन सीटों पर लड़ने को राजी नहीं है, ऐसा सूत्रों के माने तो। कांग्रेस के लिए छोड़ी खैर और गाजियाबाद सीट के बाद समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी इस बात की कांग्रेस ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर कुछ बोल भी नहीं रहे, क्योंकि अजय राय का कहना है कि सीट देना लेना केंद्रीय नेतृत्व का काम है, हम संगठन मजबूत कर रहे हैं। चुनाव को
लेकर के समाजवादी पार्टी ने पहले यूपी में 7 सीटों पर घोषणा की, अब महाराष्ट्र में 12 सीटों के लिए। देखिए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कितनी सीटें कहाँ देनी है, क्या है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम लोग पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने पर, उस पर काम करने के लिए कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस के बीच चल रहे गुप्त द्वंद्व के बीच बीजेपी सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है। एनडीए के साथ मजबूती से लड़ने की बात कह रही है, लेकिन जिस मिल्कीपुर सीट पर चुनाव को लेकर मामला फंसा है, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये 6 वकील अवधेश जी ने खड़े किए थे, उसमें आदरणीय देवेंद्र उपाध्याय जी वकील हैं, देख लीजिए आप, इसको दिखा सकते हैं। जी। अब कल का कोर्ट का ऑर्डर देखिए, ये भी कल का है, और ये देखिए बाकायदा शिव मूर्ति में, ये शिव मूर्ति हो गए, और पैरा संख्या 5 देखिए, इसमें बाकायदा लिखा है कि सर देवेंद्र उपाध्याय, और रिप्रेजेंटेटिव कौन था, 6 नंबर पे कौन है, अवधेश जी। कल की डेट में इसमें वकालतनामा लगा, इस बात के लिए लगा कि मिल्कीपुर का चुनाव टल जाए। मतलब कितनी बेशर्मी करोगे आप वकील 1 दर्जन भेजोगे, आप बाकायदा उसमें वकालतनामा दाखिल करोगे, और कितने, मतलब कैसे आप आंखों में आंख डालकर झूठ बोलोगे कि नहीं मैंने तो इस्तीफा दे दिया। पूरी तरह झूठा है। इस तरह से हमारे वकील ने, किसी ने न तो वकील हमने किया, न वकील खड़ा किया, जो कहते दर्जनों वकील खड़ा किया। मैं हूँ क्या, जब हमारा इस्तीफा हो गया, हम सांसद हो गए, तो हम तो साधारण जैसे आप हो वैसे हम हो गए एमएलए के रूप में। हम एमएलए वहाँ है नहीं, हमारा वकील कैसे खड़ा हम कर पाएंगे, नया वकील कैसे हम तैनात कर पाएंगे। उपचुनाव के संग्राम में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिख रही है, लेकिन उपचुनाव में ताबड़तोड़ रैलियों की कमान सीएम योगी खुद संभाल रहे हैं। हर सीट पर सीएम योगी 2-2 रैलियां करेंगे, यानी उपचुनाव में सीएम योगी की 18 रैलियां होंगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरने की फुल प्रूफ तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागपत में किसान यूनियन इंडिया के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, टोल कर्मियों के साथ मारपीट और बदसलूकी की है। बैरियर हटाकर बिना टोल दिए कई गाड़ियों को टोल से निकाल ले गए। मामला बालेनी टोल टैक्स का है। पूरी घटना टोल प्लाजा के सीसीटीवी में कैद हो गई। किसान बागपत के बली गांव में किसान सम्मेलन से वापस लौट रहे थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।